अंदर अंदर आने की कोशिश करेगा प्रॉपर तरीके से। जो है यहाँ पे ये इनके मिरर टूट चुके हैं, मकान जो है बराबर। कल सुबह और लास्ट नाइट को जो है यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की वायलेशन की जाती है। फिलहाल के लिए जो प्रॉपर तरीके से सीज़ फायर हो चुका है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर के लोगों का कितना लॉस हुआ है, मैं आज आपको पूरी बताने की कोशिश करूँ। यहाँ पे जो है पाकिस्तान की तरफ से वहाँ से जो है सीज़ फायर की वायलेशन की जाती है। यहाँ पे शेल गिरता है, इसके गिरने की वजह से जितने भी इसके स्प्लेंडर वगैरह होते हैं, इन मकानों के अंदर गिरे हैं। और मैं पूरी जो है विजुअल आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से उस शेल की वजह से जो है यहाँ पे इनका घर डैमेज हुआ है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो जो है आपको अंदर अंदर आने की कोशिश करेगा प्रॉपर तरीके से। जो है यहाँ पे ये इनके मिरर टूट चुके हैं, मकान जो है बराबर। फिलहाल के लिए हम आपको पूरी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो है हम ठीक एलओसी के बिल्कुल पास हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैंकर भी नहीं दिए गए थे। जो ये घर थे पूरे तरीके से हिल चुके हैं। इसके पास ही जो है शेल पड़ा है। कल सुबह ही जो है यहाँ पे शेल पड़ा है, लेकिन आज जो है सीज फायर हो चुका है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो इन लोगों का लॉस हुआ है, जो इन्होंने मेहनत मजदूरी करके जो अपना घर बनाया था, एक मकान बनाया था, वो जो है पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। अब जो है इसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे तरीके से कभी कोई इसकी वॉल टूटी हुई है, कहीं पे दरारें आई हुई हैं। ये लोग जो है क्या करेंगे, आखिर जो है इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी जो है इनका लॉस हुआ है, आप जो है इसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा रूम जो है आपको बताने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जो है शायद नमाज भी पढ़ी जाती थी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो है वो एरिया में हूँ, ये दूसरा घर है जहाँ पे मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँ बताने की कोशिश करेगा। शटर के ऊपर जो है किस तरीके से यहाँ से जो है फाड़ के वो जो स्प्लेंडर अंदर गया है। और साथ ही साथ मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा बताने की कोशिश करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से गिरी है और कितना बड़ा जो है इसने यहाँ पे डैमेज किया है। ये प्रॉपर तरीके से जो घर है, घर का जो है बराबर यहाँ पे लॉस हुआ है। यहाँ से शेल, ये स्प्लेंडर जो होता है, जिस तरीके से ये फाड़ के अंदर आया है। अगर कोई बंदा अगर इस घर के अंदर होता, या कोई भी अगर इस घर के अंदर होता, तो उसकी इस चीज़ से क्या ही कंडीशन होती। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा और भी जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। ये घर जो है नीचे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये घर, मतलब एक किस्म का वो डैमेज ही हो चुका है। यहाँ पे ये बॉर्डर एरिया के अंदर के हम, और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से बंकर भी नहीं दिए गए। आखिर जो है बड़े बड़े दावे करने वाली गवर्नमेंट की आज असलियत जो है यहाँ पे हमें कहीं पे नजर नहीं आ रही। तीसरा घर है, तीनों भाइयों के घर जो है प्रॉपर तरीके से डैमेज ही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको जो है इसकी कंडीशन बताने की कोशिश करेगा। ये स्प्लेंडर जो है हर जगह पे पड़े हैं, कितना बड़ा लॉस हुआ है। ये यहाँ से जो है बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गड्ढा है, बिल्कुल जो है ये नीचे गए हुए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के लोगों को, जो ना तो अपने बंकर दिए हुए, ना ही इन लोगों की कुछ सेफ्टी है। अगर इन लोगों का मकान डैमेज हुआ है, इसकी जो है भरपाई कौन करेगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी इन लोगों का लॉस हुआ है उसको जो प्रॉपर तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जितने भी बॉर्डर एरिया के लोग हैं, उन लोगों को जो है अपना हक लेने के लिए जो है गवर्नमेंट के पास जरूर जाना चाहिए। अगर इन लोगों को बंकर नहीं मिले, और फिर किस चीज़ के ये बोल रहे हैं कि हमने हर एरिया के अंदर जो है बंकर बना के रखे हुए, तो एलओसी के बिल्कुल पास है। यहाँ इन घरों में अगर बंकर नहीं है, फिर बंकर कहाँ पे दिए हैं इन लोगों ने। हमें तो कोई बंकर नजर नहीं आया यहाँ पे। अगर इन लोगों ने अपनी जान बचाई है, किस तरीके से बचाई है, हम इन्हीं से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? वालदार मोहम्मद मजीद। आप मुझे बताएं कि जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जब वहाँ के इनकी आगे शेल पड़ी, आप तब कहाँ पे थे? सर हमारा एक छोटा इधर शेड बना हुआ था मकान के नीचे, जी। तो उसमें तकरीबन हम 10-15 लोग थे जो उसमें मतलब शूट कर उसमें एडजस्ट हुए थे। ठीक है। तो इतने खतरे में थे, तो हमारा जब पूरा मकान के ऊपर जब ये वो पड़े, कितने 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 मकान डैमेज हुए यहाँ पे? तीन तीन मकान हमारे डैमेज हो गए सर। जी। हाँ जी। एक अपना वालदार अंसार हुसैन, जी। वालदार अरफाक हुसैन, जी। वालदार मोहम्मद मजीद। तो ये एलओसी के बिल्कुल पास है, क्या आप लोगों को बंकर नहीं मिले? बैंकर नहीं है सर हमारे पास, क्यों नहीं है क्योंकि बंकर? जो बैंकर 2-3 हैं सर, वो लोग उधर एडजस्ट हो चुके हैं, तो उधर हमारी कोई मतलब एडजस्ट होने के कोई साधन नहीं था। मतलब बोलें कि हर घर को बंकर दिया है, एलओसी को हर घर को दिया। कोई बंकर नहीं मिला सर, कोई बंकर नहीं मिला? कोई बंकर नहीं ये मिला। एरिया कौन सा है ये? ये मंगलनाड मोड़ा दे सर। ऊपर मंगनाड़। हाँ, ऊपर मंगलनाड मोड़ा दे सर। बंकर नहीं मिले इधर आपको? बंकर नहीं मिले हमारे को सर। अच्छा, क्या रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट तो ऑफ इंडिया हमारी से? रिक्वेस्ट यही है सर, हमारा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पूरे जो हमारे हमने सर्विस की है, पूरा पैसा हमने इसी नौकरी पे खर्च कर दिया,
और हमारा अभी पूरे 3 मकान जो है डैमेज हो गए। हुँ, तो हमारा कोई साधन नहीं है, कोई बंकर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर दोबारा ऐसा कोई मतलब कोई ऐसे खतरे की झंडी हो तो हमारा कोई साधन कहीं एडजस्ट होने का नहीं है। जी। तो हमारा बहुत नुकसान हो चुका है सर, क्योंकि हमारा कम से कम मतलब 80 लाख जो 80 लाख के ये मैंने बंगला बनाया हुआ था। जी। तो ये भी डैमेज हो चुका है, बाकी दोनों दूसरे दोनों भाइयों का ये डैमेज हो चुका है। तो बाकी काफ़ी नुकसान हो चुका है सर, आपके सामने ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक बंकर हमारे इधर इस मोहल्ले में होना चाहिए, तो कहीं एडजस्ट होने की कोई हमारे को जगह नहीं मिली सर। ये बिल्कुल यहाँ पे इस घर के ओनर हैं, इनका यही कहना है कि ना तो हमें बंकर दिया गया, जो मकान का यहाँ पे जो मकान डैमेज हुए हैं। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, जिस किसी का घर एलओसी के पास है, वो गवर्नमेंट को अप्रोच करो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करो बंकर्स के लिए। यहाँ पे जो बड़े-बड़े दावे किए जाते थे कि बंकर दिए गए, हमें तो नज़र नहीं आए। सीज़ फायर तो हो चुका है। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है आप लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी यहाँ पे लोगों का लॉस हुआ है, कम से कम उनको फुलफ़िल करें। जितना भी इनका ये कहना है कि यहाँ पे 2 से 3 घर जो है बराबर डैमेज हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से वो मकान हिल चुके हैं। अगर मकान का फर्स्ट फ्लोर अगर पूरा डैमेज हो चुका है, तो सेकंड वाला ऊपर क्या ही करेगा? ख़ैर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कोई बंदा यहाँ पे आपके पास पहुँचा है यहाँ पे? अभी कोई नहीं पहुँचा सर, आप ही जी, पहुँचे हैं। जी। तो मतलब कल हमने रिक्वेस्ट की थी, कल कोई नहीं पहुँचा क्योंकि थोड़ा मतलब ऐसे खतरा भी चल रहा था। जी, तो अभी कोई नहीं पहुँचा सर। कोई भी नहीं आया? हाँ, हमने मैसेज दिया था, अभी पहुँचा नहीं है। अभी तक जो है यहाँ पे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बंदा भी नहीं आया। ख़ैर वो आते होंगे, लेकिन उनको भी जहाँ यहाँ पे आकर के विज़िट करना चाहिए, लोगों का लॉस देखना चाहिए। कितना बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान की तरफ से पिछले 3 दिनों में जो है, कितनी बड़ा डैमेज अगर हुआ है तो वो बॉर्डर बेल्ट के लोगों का हुआ है। इनके लोगों के घर उड़े हैं, लोगों के माल-मवेशी जितना कुछ था सब कुछ यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि किसी की जान नहीं गई, लोगों ने खुद को बचा लिया। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं और खासतौर पर यहाँ के इलाके के जो एमएलए साहब हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे आके विजिट करें, लोगों को देखें, जो कुछ या पॉसिबल अगर हेल्प कर सकते हैं लोगों की मदद करें।